उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था? योगी जी को मदारी कहा था, इन्हें कपड़े पहनने का अकल नहीं है। उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया। मुझे जो प्रतीत है जी, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा। सनातन जो अनादि अनंत जिसको कहा जाता है, वो संकट में कैसे आ सकता है? दिनेश जी, वो संकट में मुझे जो लगता है, अगर हम धर्म और परंपरा को देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले तो वो मेरे द्वारा ही संकट में आया। जो धर्म परिवर्तन है, हमारे कृष्ण, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण का वाक्य है, मेरा नहीं, कृष्ण का वाक्य। भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्म। उसमें कृष्ण ने ये नहीं कहा कि केवल अपने धर्म, सनातन धर्म का पालन करो, जो जिस धर्म का है वो उस धर्म का पालन करें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। लेकिन आज लगभग पूरी दुनिया में भ्रमण करने का अवसर हम लोगों को मिलता है, आचार्य पद पर होने के नाते। जो जिस प्रकार से आज परिवर्तन किया जा रहा है छोटे परिवारों को और बुद्धिजीवी परिवारों को मोटिवेशन करके, मुझे लगता है उसके कारण धर्म संकट में है। तो क्या आपको ये लगता है कि इसके लिए वही व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं? जैसा आपने कहा कि उसके लिए पहले मैं जिम्मेदार हूं, क्या वो व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं जिनको हमने अंगीकार किया, जिसमें कुछ लोगों को आज ये लग रहा है कि उनको हेय रखा गया, हीन रखा गया, कहीं ज्यादा सम्मान और इज्जत उनको कहीं और जाने पर मिल सकती है, और इसीलिए ये धर्मांतरण वाली बात हो रही? मैं इसी का जो दूसरी पंक्ति है श्लोक का, निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे धर्म में जाने से यश मिलने के बाद भी भय रहेगा। जिस प्रकार कोई कवच पहनता है या ब्लड प्रूफ जैकेट पहन ले, तो ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के वो कितने देर रह सकता है, उसको उतारना पड़ेगा। जिस दिन वो उतारेगा, जिस समय वो उतारेगा, उस समय उसे गोली का भय होगा। इसलिए जैकेट हमारे पास धर्म का हो। अब ये बताइए कि ये जब आपने कहा कि डरना चाहिए, आपका मंतव्य क्या था? क्या ओवैसी को डरना चाहिए प्रधानमंत्री से? विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप। सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूँगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था? योगी जी को मदारी कहा था, इन्हें कपड़े पहनने का अकल नहीं है। आप देखने में क्या पहन के आया हूँ? कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, और इतना वस्त्र है, नीचे वस्त्र नहीं पहनते। हमारे टहनी से नीचे वस्त्र ना आए, हमारी परंपरा है। अब हमें कोई कह दे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं है। पहले हमारी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि साधु संतों का मौलिक अधिकार क्या है, एक। दूसरा, ओबीसी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं है, मैं कभी उससे मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता। मेरा भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कभी गुप्त मिले हो? नहीं। अच्छा, तो खुले मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो विवेक जी, उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया। मुझे जो प्रतीत है जी, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा जी। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूँ, मैं भी इस भारत में रहता हूँ। आपको भारत के लिए, देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है, धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। यहाँ जितनी ये श्रेष्ठ हमारी जनता बैठी हुई है, आप 4 के 4 सरस्वती भरत पुत्र बैठे हुए हैं, मैं धर्म के रूप में यहाँ आचार्य पद पर स्थापित एक आचार्य बैठा हूँ, ये देवर्षि नारद के रूप में मैं फिर आपको देखो, ये तालियां बजी, तालियां कभी नारद मुनि हो जाते हैं। नहीं, वो जब देवर्षि नारद कह रहे हैं, वो भी नारद मुनि ही कह रहे हैं, तो फिक्र मत कीजिए। मैं आपको नारद जी की एक बात बता रहा हूँ।
यहाँ जितनी आज हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप चारों, नारद का मैं एक शाब्दिक अर्थ इसलिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नारद का जो भ्रम है वो दूर हो। नारद नारद नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद है। नारद साधारण शब्द, नारद नारद, जिसकी वाणी रद्द न हो। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमारे जैसे, आप जैसे विद्वान को नहीं, हमारे जैसे मूर्ख को, हमारे जैसे सामान्य जनता को सत ज्ञान दे, वो नारद है, वो नारद है। नहीं, मेरा एक कहना है, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा सिर्फ। आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात करी, नहीं आपकी आज्ञा से ये चला लूं, नहीं आपकी बात पूरी होगी, आप ही की बात पूरी होगी। जरा ये देख लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। जी ये चलाइए जरा। अरे जिहाद तुम जानते नहीं, जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए, तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था। बुर्रे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, लगता है फडणवीस तुम जरा थोड़ा दिमाग। वोट जिहाद करना पड़ेगा, ये तो हमने कई बार सुना। अब अगर उसको लेकर ये कहा गया कि फिर इसको काउंटर करने के लिए आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा, तो इस पर ये ओवैसी जी अपनी बात कह रहे थे। नहीं, मैं एक चीज पहले आप कह लीजिए जरा, अब ये प्रसंग हुआ है तो जरा इस पर टिप्पणी आ जाने दीजिए। देखिए, वोट हमारा मौलिक अधिकार है और हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र का रक्षक होगा, जो राष्ट्र का रक्षक होगा। हम अपना मत का अधिकार उसी को देंगे जो धर्म का रक्षक नहीं, राष्ट्र का रक्षक होगा। धर्म का रक्षक अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग धर्म के हो सकते हैं, मैं अलग धर्म का हो सकता हूं, आप अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सबका है। जो राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र में सर्वोपरि कौन है? गंगा, गाय, मानवता, मौलिक सिद्धांत और राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय ध्वज। इन पांचों के प्रति जिसका समर्पण होगा वो वोट का अधिकारी है। देखिए, इससे ये जो कहा जा रहा है, इससे किसी का अहित नहीं होता, बल्कि इससे किसी का अगर होगा तो मंगल ही हो सकता है। लेकिन 2014 से पहले, 2014 के बाद और आगे सनातन आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, राहुल जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैंने सुना है इनके बारे में, पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी चिंता का विषय है वो ये है बेटी रोटी और चोटी। बेटी रोटी और चोटी। आप हमें बताएं, जो जाति की बात आती है तो जाति तो हमारे यहाँ वेद की परंपरा है। एक मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य जात वैदा। तो भगवान के अंग से ही चारों की उत्पत्ति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ अलग नहीं माना गया इसको, हमने अलग इसको दिया ही नहीं कभी। शूद्र जो है वो भगवान के पैर हैं, भगवान के, हम सदैव भगवान की पैरों की पूजा करते हैं। लेकिन आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें आपको धर्म परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है? मैं उत्तर दूं जी। धर्म परिवर्तन मेरे हिसाब से एक आध्यात्मिक अपराध है, मैं उसके बहुत सख्त विरुद्ध अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? लेकिन कुछ धर्मों में दूसरे लोगों को अज्ञानी और अंधकार में डूबा हुआ बताकर, समझकर, उनको ज्ञान और प्रकाश के उसमें लाने की कोशिश में धर्म परिवर्तन का एक प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यही अपने आप में एक अनाध्यात्मिक भाव और बात है, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, क्यों अच्छा है? तो दूसरी बात, एक अधिकार नहीं है। अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान, आप उसको जस्टिस नहीं देंगे अपने समाज में। विवेक अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ? अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया, क्यों हिंदू धर्म? अरे सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं, तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं, आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। B.R. अम्बेडकर ने, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने एक मिनट, जिसने दस सेकंड राहुल जी के ले लूंगा 10 सेकंड। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पे बोलिए। मैं बोल रहा हूं,
उन्होंने जिन कारणों से हिंदू धर्म छोड़ा और बुद्ध धर्म अपनाया, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। उनके जितना विद्वान बहुत कम हुए हैं इस देश में, और उन्होंने सारे धर्मों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, कट्टरता से और जातीय वैषम्य से, और जो यंत्रणाएं दी गई दलितों के साथ, ठीक है, उससे दुखी होकर, और जब और कोई उपाय नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए बात करने के। वो जगह जगह गए, सनातनियों की सभा में जाके गए और उनको वहां पे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब अत्याचार हुए तो इसके बाद उन्होंने एक भारतीय मूल के धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब इस चर्चा एक मिनट, अब संविधान की बात। संविधान हमारा सभी धर्मों को अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति देता है। धर्म परिवर्तन की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है। अगर हो तो बता दीजिए।